हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपकी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस स्टैटिक जीके। यूपी पुलिस स्टैटिक जीके से साथियों टॉप 40 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं। साथियों क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 40 होने वाला है। बाकी का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर खाकी वर्दी नाम से एक साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उसको देखना। साथियों आपको उसमें सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जाके उसको जरूर देख लेना। साथियों सभी क्लास अच्छी लेवल की हैं तो जाके उनको भी देख लेना। सभी क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। साथियों एक बार से 40 क्वेश्चनों का आप इस क्लास से मॉक टेस्ट लगाइए कि आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। तो देखते हैं साथियों आज की इस वीडियो आप कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष थे। बताइए साथियों कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम अध्यक्ष थे। बताइए साथियों कौन थे। बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और साथियों पहले का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में आया है। जिन भाइयों का ऑप्शन ए आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साथियों आपको इसमें पहचानना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साथियों तो देखते हैं साथियों कौन कौन सा युग्म सुमेलित होता है और कौन सा नहीं होता है। तो चलिए साथियों आपको देखते हैं। संगठन, एक तरह आपको संगठन दिया गया है, एक तरह आपको स्थापना वर्ष दिया गया है। तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना साथियों 1866 ईस्वी में हुई थी। हाँ जी सर, 1866 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है आपका इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। और आपकी इंडिया लीग की स्थापना साथियों ये आपकी 1872 में नहीं हुई थी। और है आपका नीचे पूना सार्वजनिक सभा जी 1870 ईस्वी में स्थापना हुई थी। तो साथियों आपके यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन सी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। इंडिया लीग की स्थापना साथियों, इंडिया लीग की स्थापना आपकी 1875 ईस्वी में होती है। कहाँ पर 1875 ईस्वी में साथियों इसकी स्थापना होती है। 1872 नहीं होगा, 1875 होगा साथियों। इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में साथियों शिशिर कुमार घोष ने की थी। आपको ध्यान रखना है 1875 ईस्वी सही हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें सुमेलित मांगा है तो साथियों आपका ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है। वो बताइए साथियों किसे है। लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डर्फिन। क्या होगा साथियों सही आंसर बताइए एक बार से इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो साथियों तीसरे का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपिन बिल्कुल सही आंसर है साथियों, लॉर्ड रिपिन। जिन भाइयों को ऑप्शन सी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। वो बताइए साथियों निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। कथकली, मेघालय का बंबू नृत्य, मयूरभंज का झहू या फिर डी पंजाब का भांगड़ा। क्या होगा साथियों सही आंसर बताइए एक बार से इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। चौथे का क्या होगा सही आंसर। तो साथियों इसका हो जाएगा मेघालय का बंबू नृत्य। मेघालय का बंबू नृत्य ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों युद्ध से संबंधित नृत्य हो जाएगा, मेघालय का बंबू नृत्य। आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। और बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर इसका। तो साथियों किसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है। पश्चिम बंग, ओडिशा, बिहार, असम। पांचवें का क्या होगा साथियों। तो पांचवें का बिहार जिन भाइयों का ऑप्शन आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक चित्रकला मधुबनी साथियों बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी। वो बताइए साथियों बिरजू महाराज की बात हुई है। तो साथियों बिरजू महाराज ने, आपको ध्यान रखना है हमेशा बिरजू महाराज से कथक नृत्य से संबंधित है साथियों। ये कथक नृत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साथियों इसमें भी आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, आपको यही पहचानना है। एक तरफ आपको घास के मैदान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको प्राप्ति स्थल दिए गए हैं। चलिए देखते हैं साथियों 7 में का कौन सा ऑप्शन गलत होता है। साथियों डाउन्स जो है, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डाउन्स घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पंपास घास के मैदान साथियों अर्जेंटीना में स्थित है। और पियरी घास के मैदान साथियों ये यूएसए में स्थित है। लेकिन स्टेपी साथियों 7वां है ना स्टेपी साथियों, ये आपका भारत में नहीं होगा। ये साथियों आपका भारत में नहीं होगा, ये हो जाएगा साथियों आपका यूरेशिया में हो जाएगा। कहां पर? यूरेशिया इसका सही आंसर है। ये यूरेशिया में स्थित है साथियों, आपको ध्यान रखना है और लिख के रख लेना है साथियों। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन साथियों आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आपसे पूछ रहे डाउन्स घास के मैदान कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। पियरी घास के मैदान साथियों यूएसए में। और स्टेपी घास के मैदान हो जाएंगे यूरेशिया में। कहां पर? यूरेशिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? वो बताइए साथियों, ये आपके ऑप्शन के अनुसार बताइए क्या होगा सही आंसर। नर्मदा, चंबल, कृष्णा, कावेरी। बताइए साथियों 3 यहां पर आपसे बांध पूछे गए हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? 8वां प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों 8वें का चंबल नदी हो जाएगा। कहां पर? चंबल नदी पर यह निर्मित है साथियों। ऑप्शन बी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत, चक्रवातीय, संवहनीय या फिर डी प्रति चक्रवात से। बताइए साथियों किस कारण होती है, किस तरीके से होती है। तो साथियों 9वें का जिन भाइयों का पर्वत चक्रता आया है, पर्वतकृत आया है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए में बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। वो बताइए साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में, यमुना नदी में। और बताइए साथियों क्या होगा 10वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो साथियों जिन भाइयों का साथियों ब्रह्मपुत्र नदी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साथियों माजुली द्वीप है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा साथियों? तो इसमें हो जाएगा, मैं आपको यहां पर डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूं, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, वे पारंपरिक हैं, उनका प्रबंध करना आसान है, सरकार उनकी सहायता करती है। बताइए क्या होगा साथियों 12वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो साथियों 12वें का हो जाएगा वे बहुत लोगों को यानी कि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए जिन भाइयों का आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं? वो बताइए साथियों क्या कहते हैं उसे? तो सर जी उसे कहते हैं विधिग्राह मुद्रा। विधिग्राह मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, किस कारण किया जाता है? बताइए साथियों 14वें का करेक्ट आंसर। तो 14 का हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर साथियों, परिवार के व्यय के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है? बताइए साथियों राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइए साथियों कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो साथियों 15वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख साथियों राज्यपाल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल होता है साथियों, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इनका उपयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में क्या साथियों
संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो साथ ही आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गए। आपसे पूछे राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो साथियों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 153 में साथियों राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। आपसे पूछे साथियों राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो साथियों आपको यहाँ पर राज्यपाल लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है, वो बताइए साथियों कौन प्रदान करता है। तो साथियों ये प्रदान करते हैं ये प्रदान करते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग प्रदान करते हैं साथियों चुनाव आयोग। जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, साथियों समवर्ती सूची वो किसके संविधान से ली गई है। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बताइए साथियों 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो किसे देश के संविधान से ली गई साथियों 17 का, 17 का साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आपको ये मैंने काफी बार क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों समवर्ती सूची है किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है, सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है। सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य या फिर निषेधात्मक कर्तव्य। तो साथियों 18 का बिल्कुल सोच समझ के सही आंसर बताना क्या होगा इसका। तो 18 का साथियों हो जाएगा बिल्कुल नागरिक कर्तव्य। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिक कर्तव्य। साथियों सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है, तो नागरिक कर्तव्य हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए साथियों बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तैराकी, मुक्केबाजी, स्कूनर, पोलो। क्या होगा साथियों बताइए बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो साथियों बताइए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों 19 का साथियों तैराकी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 19 का तैराकी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो साथियों बटरफ्लाई शब्द है ना ये आपका तैराकी गेम से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, बताइए साथियों जब आदमी ऊंचाई पर चढ़ता है तो वो आगे की ओर क्यों झुक जाता है, ये पूछा है आपसे। तेज चलने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा साथियों बताइए 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर सोच समझ के बताना साथियों। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर 20 का। तो 20 का हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्या स्थायित्व बढ़ाने के लिए साथियों व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ बताइए साथियों कौन सा है। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। बताइए साथियों 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। 21 का क्या होगा साथियों करेक्ट आंसर। 21 का हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए डीएनए साथियों डीएनए साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। जिन भाइयों का ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, बताइए साथियों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, बताइए साथियों क्यों पक जाता है जल्दी। बताइए साथियों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, बताइए 20 का करेक्ट आंसर। तो साथियों 20 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। क्या क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, इसलिए साथियों जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों। इसमें से आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, आपको बस वही बताना है। तो देखते हैं साथियों आप आगे। एक तरफ आपको साथियों विटामिन दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको कमी से रोग दिए गए हैं। क्या एक तरफ आपको रोग दिए गए हैं और एक तरफ आपको विटामिन दी गई है। चलिए साथियों विटामिन ए से देखते हैं कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए से साथियों आपका रतौंधी होता है, आपको बिल्कुल पता है, पक्का पता है। विटामिन बी की कमी से आपको बिल्कुल पता है बेरी होता है, हाँ जी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, हाँ जी ये भी पता है। विटामिन डी की कमी से साथियों नपुंसकता नहीं होती है, विटामिन डी की कमी से नपुंसकता नहीं होती है। तो फिर क्या होता है विटामिन डी की कमी से साथियों
विटामिन डी की कमी से होता है साथियों सूखा रोग। क्या सूखा रोग होता है ना, वो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्प योजना संबंधित है साथियों, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से। तो साथियों 24 का बताइए क्या होगा सही आंसर। तो कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है, प्राथमिक शिक्षा से है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गुणवत्ता युक्त पोषण यानी कि पोषाहार योजना है। इसका क्रियान्वयन 1 से 5 वर्ष तक के सरकारी विद्यालयों में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है साथियों, पोषाहार योजना है साथियों ये, और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और ये साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई, बताइए साथियों। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई। एक बार से साथियों इस प्रश्न को डबल स्टार मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लो साथियों। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई, बताइए साथियों। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों 25 का जिन भाइयों का ऑप्शन सी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ष 2000 में साथियों स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी। और आपको इसी सन से याद रखना है, उत्तराखंड साथियों अस्तित्व में आया था, यानी उत्तराखंड अलग राज्य कब बना था। तो साथियों ये भी 2000 में हो जाएगा, आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट कांस्य प्रतिमा कहां बनाई गई है, बताइए साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट कांस्य प्रतिमा कहां बनाई गई है। लखनऊ में, पटना में, हैदराबाद में, गांधीनगर में। तो बताइए साथियों 26 का करेक्ट आंसर। तो साथियों 26 का हो जाएगा हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट ऊंची साथियों कांस्य प्रतिमा बनाई गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपको सूची सेकंड से मिलाई, यानी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। बाकी साथियों ऊपर कर देते हैं। अब आप यहां से देखिए नीचे से, सूची फर्स्ट एक तरफ आपकी और सूची सेकंड हो जाएगी एक तरफ आपकी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड एक तरफ आपको दिया गया है मेला त्योहार, दूसरी तरफ आपको दिया है आयोजन, यानी कि जो त्योहार या जो मेला है साथियों वो आयोजन कहां पर होते हैं ये दिया गया है आपको। तो देखते हैं साथियों इसका सही आंसर क्या होता है। साथियों देखते हैं 27वें क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है। 27वें का एक बार साथियों सभी भाई लोग सही आंसर बताएंगे क्या होता है, बताइए साथियों। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा होगा। एक बार से आप ही बताइए कौन सा होगा साथियों, कौन सा होगा साथियों, बताइए आप ही बता दीजिए कौन सा होगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साथियों आपका जो है साथियों आपका पशु मेला है ना साथियों। ये पशु मेला है, ये आपका बख्तियारसर में लगता है। पशु मेला बख्तियारसर में लगता है। और ध्रुपद मेला साथियों कहाँ पर लगता है, ध्रुपद मेला लगता है साथियों आपका इलाहाबाद में। और तीसरा है आपका गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है। तो साथियों ये लगता है अंबेडकर नगर में। और माघ मेला कब लगता है, तो साथियों ये माघ मेला लगता है वाराणसी में। साथियों सूची मिल चुकी है, देखते हैं साथियों कौन सा कूट बैठता है, यानी कौन सा आंसर बिल्कुल सही बैठता है। तो साथियों जो 27 में का एक कूट है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 34 21 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है साथियों 34 21 बिल्कुल सही आंसर। आपको इसी तरीके से इन पर निशान लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। साथियों आपका एक तरीके से तर्क वाले क्वेश्चन देखना साथियों, रीजनिंग में आपको उसी तरीके से एक क्वेश्चन है। तो साथियों बताइए सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। सतर्क, सख्त, निरंकुश, ये सभी। बताइए साथियों क्या होगा बिल्कुल इसमें सही आंसर। सभी विकल्प आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन आपको इसमें से एक को ही चुनना है। बताइए साथियों कौन सा सही होगा, 28 का कौन सा सही होगा साथियों। तो ये हो जाएगा सतर्क। क्या पुलिस वालों को सतर्क रहना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या क्या कठिनाइयां हैं, बताइए साथियों कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। जनता का भरोसा प्राप्त ना कर पाना, अपराध मनोविज्ञान में कुशल ना होना, आधुनिक सुविधाओं की कमी, या फिर ये सभी। 29वां क्वेश्चन साथियों ये आपके सभी कारण साथियों बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जिन भाइयों का है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पुलिसिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है? बताइए साथियों कौन सा आवश्यक होगा? तो इसका हो जाएगा साथियों, पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना। ऑप्शन सी जिन भाइयों का यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञाति देने का प्रावधान है पुलिस अधिनियम 1871 की धारा के 25 के अंतर्गत, धारा 28 के अंतर्गत, धारा 30 के अंतर्गत, धारा 32 के अंतर्गत। तो साथियों 31 का हो जाएगा धारा 30 के अंतर्गत। क्या? धारा 30 के अंतर्गत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य दायरे से उपबंधों का प्रावधान है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा धारा 44 से संबंधित। क्या? धारा 44 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 का साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटरों को डैश के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, सर्वर के, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइजेस या फिर नेटवर्क। 33 में क्वेश्चन बताइए क्या होगा साथियों? तो इसको जोड़ा जाता था साथियों सर्वर के कारण। क्या? इनको एक साथ साथियों सर्वर के कारण जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1972, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1974, 1 मई 1986। क्या होगा साथियों बताइए करेक्ट आंसर? 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 ऑप्शन बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है बाघ से, हिरन से, हाथी से, गैंडा से। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों उसमें सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, हिरन या फिर हाथी या फिर गैंडा, किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों वो बताइए। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना है कहां पर स्थित है आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है किस लिए प्रसिद्ध है साथियों। 35 का बताइए साथियों किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये प्रसिद्ध है बाघ को, किसके लिए? बाघ के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाघ के लिए साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। 35 का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों आपका कर्नाटक में स्थित, आपको ध्यान रखना है और आपको साथियों इसकी स्थापना को याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में। कहां पर? 1973 ईस्वी में साथियों इसकी स्थापना होती है। यह उद्यान मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ और भालू के लिए प्रसिद्ध है साथियों, आपको ध्यान रखना है। बाघ, तेंदुआ और भालू के लिए साथियों ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है और ये साथियों कर्नाटक में स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना है कर्नाटक में स्थित है और साथियों इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? बताइए साथियों 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और साथियों 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों 36 का जो भी आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी है 36 का, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राम्बे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्राम्बे में साथियों भाभा परमाणु केंद्र स्थित है, आपको ध्यान रखना है। 36 का साथियों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 10 मार्च, 23 मार्च। शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 37वां क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्या? 23 मार्च को। कहां पर? 23 मार्च को सर जी, 23 मार्च को सर जी शहीद भगत सिंह दिवस मनाया जाता है। 37 का जिन भाइयों का ऑप्शन सी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका, एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है? एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है वो बताइए साथियों किसे कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों 38 का बिल्कुल सही जवाब बताइए क्या होगा। तो इसको कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है साथियों, आपको ध्यान रखना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना साथियों 1957 ईस्वी में हुई थी। कहां पर? मैग्सेसे पुरस्कार की जो साथियों स्थापना है वो 1957 में हुई थी। यह फिलीपींस के दिवंगत राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। इसे एशिया नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एशिया का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। और साथियों इसकी स्थापना पूछ ले, यानी कि इसकी स्थापना पूछ ले तो आपको 1957 लगाना है। 1957 बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका झांसी में। कहां पर? झांसी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाए जिन भाइयों का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये थे साथियों आपके, बताइए साथियों कौन थे, एक बार से आप ही बताइए कौन थे। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों आपको इसको गूगल करेंगे ना तो साथियों उसमें आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाएगा, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो साथियों आपने इस क्लास में 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया, 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। अब बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल सच्चाई के साथ साथियों आपने जितने भी क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में बिल्कुल सही दिया है, और साथियों कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है उसको कमेंट में एक बार से जरूर लिख देना, ताकि हमें पता पड़ सके कि साथियों आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। तो साथियों एक बार से अपना स्कोर भी कमेंट कर देना कि आपने इतने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया। और साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक भी कमेंट के अंदर डाल देना। और साथियों आपको आज के क्वेश्चन और आज की क्लास आपको इसका फीडबैक जरूर देना है। और साथियों आपको अदर प्रैक्टिस सेट देखने, जैसे कि आपका ये 40वां प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आपको नीचे तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट देखने हैं, 40 से नीचे तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट देखने हैं, तो साथियों मैंने आपको शुरू में बता दिया था, तो हमारे चैनल पर खाकी वर्दी नाम से साथियों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, उसी के अंदर सभी प्रैक्टिस सेट आपको एक बार में एक लाइन से मिल जाएंगे। बाकी तो चैनल पर पड़े हुए हैं, लेकिन आपको खाकी वर्दी जो है ना साथियों, आपको उसमें एक तरफ से दिए गए हैं सारे के सारे, एक बार एक लंग से आप उसको रिवीजन करते जाइए। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ। जब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।